जब योगी शपथ लेंगे तो कोने में बैठकर रोएंगे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को सताने लगा है जेल में जाने का भारी डर। मोदी की माफी योगी भूल पाएंगे या टिकैत से होगा पूरा हिसाब। राकेश टिकैत का सारा पैतरा फेल हो गया। योगी को सत्ता से हटाना, फिर मोदी को सत्ता से हटाने का सारा सपना बिखर चुका है। अब सरकार बीजेपी की बनेगी, योगी शपथ लेंगे और राकेश टिकैत टीवी पर बैठकर योगी का शपथ कार्यक्रम देखेंगे। तो क्या सरकार इतनी भोली होती है कि मान जाएगी? जिस राकेश टिकैत के कारण बीजेपी को चारों तरफ से घेरा गया, क्या उन्हें योगी ऐसे ही माफ कर देंगे? राकेश टिकैत फिलहाल बीजेपी से अपना रिश्ता ठीक करने में जुटे हैं। बताया ये जाता है कि टिकैत नेताओं को मना रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान के जरिए टिकैत सीएम योगी से मिलकर माफी भी मांग सकते हैं। हालांकि ये माफी सार्वजनिक नहीं होगी, लेकिन योगी के सामने हाथ जोड़कर ये जरूर कहेंगे कि सरकार अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि टिकैत को ये पता चल चुका है आरएलडी के सहारे सियासत चमकेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी या डूब चुकी है। इसीलिए हवा के साथ रहना चाहेंगे। राकेश टिकैत सरकार बनने से पहले तक सरकार के घमंड, सरकार की तानाशाही पर बात करते थे। आंदोलन करेंगे, ट्रैक्टर से विरोध करेंगे, संसद भवन घेरेंगे, मोदी को हटा देंगे, योगी को हटा देंगे। लेकिन जैसे ही बाबा की वापसी हुई, राकेश टिकैत की जुबान खामोश हो गई। ट्विटर पे सन्नाटा पसरा है। फेसबुक पर टिकैत गंभीर चुप्पी साधे बैठे हैं। पंजाब में किसानों की पार्टी का हाल नोटा से भी बुरा रहा। लखीमपुर के किसानों ने बीजेपी को जिता दिया। पश्चिम की 113 सीटों पे बीजेपी ने 74 सीटों पे जीत हासिल की, जिसमें 65 सीटें ऐसी हैं जहां गन्ना किसानों का दमखम था। बीजेपी वहां भी जीत गई। अब राकेश टिकैत बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हो गए हैं। सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन हरी पगड़ी बांधकर घूमने वाले टिकैत भगवा टोपी पहनकर घूमने लगे। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी राकेश टिकैत को जेल भेजेगी? मोदी की माफी को योगी भूल जाएंगे या टिकैत को ये बताएंगे मोदी कौन है, योगी कौन है? मोदी को कभी दिक्कत होती है तो सबसे पहले मैदान में उतरते हैं योगी आदित्यनाथ। किसानों से माफी मांगने के मुद्दे पर योगी मोदी से संतुष्ट नहीं दिखे, लेकिन मोदी का विरोध नहीं कर पाए। राकेश टिकैत तो किसान आंदोलन के जरिए सरकार बदलने की पूरी साजिश में जुटे थे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब सरकार के एक इशारे का इंतजार करते हैं। सूत्र कहते हैं टिकैत की आय से अधिक संपत्ति पे जांच एजेंसियों की निगाहें टिकी हैं। राकेश टिकैत के फेसबुक पर हमने नजर दौड़ाई तो हमें योगी की वापसी के बाद एक भी आंदोलन वाला पोस्टर नहीं दिखा, टिकैत की धमकी नहीं दिखी। लेकिन 10 मार्च के पहले हमने नजर दौड़ाई तो हर रोज कई पोस्ट हमने देखे। यानी टिकैत पूरी तरह से डर गए और ये डर साफ तौर पे उनके सोशल मीडिया पेज पर दिखाई दे रहा है। ट्विटर पेज पर भी सन्नाटा पसरा है। राकेश टिकैत ने आखिरी ट्वीट 10 मार्च को किया, लेकिन उसके बाद एक भी ट्वीट नहीं है। 10 मार्च को टिकैत ने लिखा था, लोकतंत्र के महापर्व में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। इसके बाद एक बयान नहीं आया, एक ट्वीट नहीं किया। सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पे कोई शोर नहीं, क्योंकि घर में बैठ के राकेश टिकैत जरूर रो रहे होंगे कि सपा आरएलडी पे भरोसा कर अपना जीवन दांव पर लगा दिया और योगी मोदी से एक साथ पंगा ले लिया। राकेश टिकैत की पूरी गैंग को पता चल गया है कि जब योगी को 2022 में नहीं हटवा पाए तो मोदी के सामने तो कोई विकल्प ही नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में सरकार बनाने की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई, तो टिकैत का भविष्य भी दांव पर लग गया है। अगर सपा की सरकार बनती तो शक नहीं था कि टिकैत को करोड़ों का फायदा होता, लेकिन सरकार नहीं बनी। आरएलडी की वोट तो कोको ले गई। अब टिकैत या तो अपना राजनीतिक एजेंडा बदल दे या फिर सरकार जांच के दायरे में लाकर टिकैत की पोल खोल दे, क्योंकि ये दुनिया जानती है टिकैत दूध के धुले नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी योगी मोदी से बेवजह पंगा लिया उसका हाल बहुत बुरा होता है। क्या राकेश टिकैत का अब बहुत बुरा हाल होने वाला है? जिस राकेश टिकैत से मोदी ने एक बार मुलाकात नहीं की, उस राकेश टिकैत को क्या मोदी माफ कर देंगे? राकेश टिकैत टीवी, अखबार और डिजिटल मीडिया से गायब है। क्या उनके मन में जेल जाने का डर बैठ गया है या ये डर है कि मोदी उन्हें माफ नहीं करेंगे? बेशक मोदी देश के लोगों से माफी मांग सकते हो।